हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव होम्योपैथी के चमत्कार में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल वीकनेस। जी हाँ दोस्तों, शारीरिक दुर्बलता, कामुकहीनता, नपुंसकता की समस्या के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि यह समस्या क्या है, कैसे होती है और इसके क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं और कौन कौन सी होम्योपैथिक दवा है जो सेक्सुअल दुर्बलता को, कामुकहीनता को, नपुंसकता को दूर कर सकती है, नामर्दानगी को दूर करने में पूर्ण रूप से सक्षम है। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि यदि आप हमारे नए व्यूअर्स हैं, दर्शक हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें और यूट्यूब में एक छोटा सा बेल आइकन का बटन है, उसे दबा दीजिए ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आइए मित्रों, शुरू करते हैं। तो साथियों, जो है 14, 15, 16 साल की उम्र के शुरुआत में ही टेस्टोस्टेरॉन जो हार्मोन है, इसका जो सिक्रीशन है यह अच्छे से होने लगता है। अर्थात बच्चे के अंदर जो युवापन की शक्ति है वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है। बच्चे की दाढ़ी मूछें आने लगती हैं, लड़के के आवाज़ में चेंजिंग आने लगता है, व्यवहार में चेंजिंग आने लगता है और विपरीत लिंगों के प्रति उसका आकर्षण और झुकाव बढ़ जाता है। ऐसे में मित्रों, यह जो है एक प्रकार से स्प्रे का काम करता है। कोई गंदी मूवी देखना, किसी प्रकार की अश्लील वीडियो को देखना या कुसंगत में रहने के वजह से, गलत लोगों के संगत में रहने के वजह से बच्चे को धीरे धीरे हस्त मैथुन का आदत पड़ जाता है, मास्टरबेशन की आदत पड़ जाती है और बहुत सारी जो है चीज़ें इसमें उसका साथ देती हैं। वह कभी भी कहीं भी हस्त मैथुन की प्रक्रिया को अंजाम देने में पूर्णतः सक्षम हो जाता है। उसे इंतज़ार होता है कि घर के कब बड़े बुजुर्ग जो है बाहर जाएंगे और वह जैसे ही लोग घर के बाहर जाते हैं उसकी खुशी मानो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वह घर के दरवाजे को बंद करेगा, उसमें खिड़कियों के बीच में जो भी झरोखे व्यवहार हैं उसको भी ढक देगा। एंड वह नहीं, फुली सिक्योर। जब उसे लगता है कि उसे कोई देख नहीं रहा है तो वह कल्पनाओं की दुनिया में जा सकता है। वह आंखें बंद करके किसी भी व्यक्ति विशेष को कल्पना करके हस्त मैथुन की प्रक्रिया को अंजाम देगा या गंदे पिक्चरों को देख करके अंजाम देगा। बहुत सारे लोगों में मैनिया हो जाती है, मानसिक दुर्बल अवस्था आ जाती है कि वह नंगे हो जाते हैं और अपने लिंग को बार बार देखना और जो है कामुकता के प्रति बहुत ज़्यादा अग्रसर होना। तो यह मित्रों एक प्रकार की फ्यूरियस मैनिया है जिसमें इंसान गंदे गंदे गालियों को देने लगता है, गंदे गंदे भद्दे भद्दे शायरी और गाने गाने लगता है, यानी अश्लीलता की हदों को पार कर देता है और नंगा हो जाता है। नंगा होकर चलने में उसे बड़ा शौक़ लगता है। उसे लगता है कि हमारे कपड़े उतार देने से या जो है अश्लील होने से हमारी जो है प्रतिष्ठा बढ़ रही है। ये एक प्रकार की मैनिया, एक मानसिक दुर्बल अवस्था होती है। ऐसे में घर परिवार तो परेशान होता ही होता है, साथ साथ में समाज में भी जो है उसी के वजह से परिवार के लोगों को शर्मिंदगी, निंदा या कड़े शब्दों का सामना करना पड़ जाता है। ये लोग इतना ज़्यादा हस्त मैथुन के क्षेत्र में प्रगति कर लेते हैं कि अब इनके ऊपर किसी भी चीज़ का असर नहीं पड़ता है। घर में, मकान में, दुकान में, लैट्रिन बाथरूम में कहीं भी अनिहार धुनिहार पा जाएंगे तो ये तुरंत जो है इस प्रक्रिया को अंजाम देते हैं। लिहाजा ये जो व्यक्ति जो है पहले तो एंजॉय में जो है खुशी में, तरंग में जो है ऐसा काम करते हैं और बहुत सारे जो है वीडियोज़ मैंने देखा, उसमें कहीं ना कहीं हस्त मैथुन को बढ़ावा दिया जा रहा था। तो लोगों को मैंने सुनते हुए देखा कि हस्त मैथुन एक नॉर्मल प्रक्रिया है, इसको महीने में 2, 4, 10, 20, 50 बार कर सकते हैं, इससे कुछ नहीं होता है। अरे हम कह रहे नाश हो जाओगे, बर्बाद कर देगा, ये हड्डियां गल जाती हैं। अगर जो देखा जाए तो इसको जीवन प्रदायिनी द्रव्य कहा जाता है।
यानी जीवन में जितनी भी शक्तियाँ होती हैं वह इसी द्रव्य के माध्यम से जो है हमको प्राप्त होता है। और आप ही बताएं कि अगर जो इसमें शक्ति ना होती तो एक बार मटेरियल डिस्चार्ज होने के बाद में आप क्यों लुंज पुंज पड़ जाते हैं। ऐसा बहुत से तो ऐसे लगता है कि इसे मानो मर गया है, एक बार मटेरियल डिस्चार्ज हुआ तो ऐसा लगता है कि ताकत ही निकल गई, जान ही निकल गया। अब ऐसे मरीज जो है हमारे क्लिनिक में आते हैं, हमसे संपर्क करते हैं, तो आगे इनसे क्या समस्याएं देखने को मिलती है। सबसे बड़ी बात इनको आती है, सबसे बड़ा दिक्कत लॉस ऑफ मेमोरी। वो कहते हैं साहब जो है मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं किया लेकिन एक ही वीरता का काम किया है, दबा करके दिल खोल करके हस्त मैथुन किया है, जिसके वजह से अब मुझे एक दिक्कत हो रही है कि मैं नाम भूल जाता हूँ, पुरानी से पुरानी चिर परिचित चीज़ों को भूल जाता हूँ, याददाश्त नहीं बन पाता है। और स्थिति ऐसी हो जाती है कि बहुत ही फैमिलियर पर्सन आता है तो मैं कहता हूँ यार तुमसे मिले थे, बात किए थे, क्या किए थे, छोटे छोटे ऑर्डर भूल जाता हूँ, छोटी छोटी बातों को भूल जाता हूँ। दूसरा कंप्लेंट जो है सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलता है, हाथ पैरों जोड़ों और हड्डियों में दर्द का होना, बहुत ज़्यादा असहनीय पीड़ा होना, हाथ पैरों में सूजन आ जाता है, दर्द होने लगता है, उंगलियों में दर्द, ऐंठन होने लगता है। तीसरी जो सबसे बड़ी बीमारी आती है लोगों में, एनोरेक्सिया एंड एनीमिया, लॉस ऑफ एपेटाइट और खून की कमी। तो मित्रों क्या ऐसी ज़रूरत है और क्या ऐसा जो है मज़ा है और उन तथ्यों को भी सपोर्ट करने की क्या ज़रूरत है कि हस्त मैथुन करने से आपका कोई नुकसान नहीं होता है। अगर जो नुकसान ना होता तो जो है आपको ऐसी दिक्कतें आती ही क्यों। अगर जो आप ऐसी समस्याओं से पीड़ित हैं और आपको मानसिक दुर्बलता का सामना करना पड़ रहा है, हज़ार बार अपने आप को समझाते हैं, जितनी बार हस्त मैथुन करते उतनी बार अपने आप को रिग्रेट डांटते हैं, अपोलोगाइज होते हैं, क्षमा चाहते हैं कि अब मैं जीवन में नहीं ऐसा करूँगा, लेकिन ऐसी स्थिति आ जाती है, ऐसी मानसिक जो है इमेजिनेशन आ जाता है इन लोगों में कि किसी भी चीज़ को इमेजिन करके, किसी भी अमुक नाम को इमेजिन करके ये हस्त मैथुन कर देते हैं। तो अगर जो आप ऐसी समस्याओं से पीड़ित हैं तो बने रहें हमारे साथ। साथियों आपसे करबद्ध निवेदन है, वीडियो सिर्फ एक जागरूकता के लिए बनाया जा रहा है, वीडियो सिर्फ जानकारी मात्र हेतु है। दवा का प्रयोग आप किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श एवं दिशा निर्देश में लें। तो आइए सबसे सीरियस स्थिति से बात करते हैं। अगर जो मरीज़ थर्ड स्टेज में चला गया है, अब वो जो है उठता बैठता सोचता खाता पीता जागता पढ़ता है तो उसे अश्लील चीज़ों के बारे में ही दिमाग में जाता है और गंदी गंदी गालियां देता है, नंगा हो जाता है और जो है कभी धार्मिक प्रवृत्ति, कभी बाबा जैसा बन जाता है, कभी श्राप देने लगता है और मानसिक दुर्बल अवस्था में चला जाता है, हमेशा कामुकता में बनी रहती है और गंदे गंदे ख्याल आते हैं, गंदे गंदी बातें याद आती हैं, आंखें बंद करते हैं गंदे गंदे सपने आते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मित्रों स्ट्रामोनियम और हायोसियामस। तो मित्रों अगर जो आपका दिमाग जो है स्थिर नहीं हो पा रहा है तो हायोसियामस इज़ द बेस्ट मेडिसिन। अगर जो आपको जो है मैनिया की समस्या हो रही तो डॉक्टर साहब ही निर्धारित करेंगे कि आपको स्ट्रामोनियम देना है या हायोसियामस देना है। लेकिन अगर जो आप गंदे गंदे जो है भद्दी भद्दी गालियाँ, बहुत नंगे नंगे हो जाते हैं और नंगे नंगे जो है घूमना आपको अच्छा लगता है, उसमें आपको लगता है कि आपका वर्चस्व बढ़ रहा है, हमेशा आँख बंद करते ही आपको अश्लील चीज़ें दिखाई देती हैं या इमेजिनेशन आपको अश्लीलता के आता है, तो ऐसे मरीजों के लिए हायोसियामस इज़ द बेस्ट मेडिसिन। साथियों अगर जो आपने अपने जीवन में अथक प्रयास किया है मास्टरबेशन करने के लिए और ये जितनी भी समस्याएं आ रही ड्यू टू बैड इफेक्ट ऑफ मास्टरबेशन, जी हाँ दोस्तों, सिर्फ जो है अत्यधिक मास्टरबेशन के वजह से यदि आपको नपुंसकता, लो स्पर्म काउंट या जो है नामर्दानगी की समस्या आ रही है, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गया, सेक्सुअल वीकनेस हो गया, डेबिलिटी हो गई है, तो ऐसे मरीजों के लिए मित्रों स्टेफाइसेगेरिया बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। और आपको बहुत ज़्यादा डेबिलिटी, वीकनेस आ रहा है, बहुत कमज़ोरी आ रही, चल नहीं पा रहे हैं, मुंह पे मक्खी जो है भिनभिना रही है लेकिन हाँक तक नहीं पा रहे हैं, तो एसिड फॉस जो है बहुत अच्छा काम करता है। और साथियों मैं अपने सभी मरीजों को इन दवाइयों को जो है देता ही हूँ और साथ में 15 दिन पर 1 डोज चाइना देते हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। साथियों शरीर आपका है, अगर जो आप सुधार नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। आगे चल करके इन्हीं सब चीज़ों की, इन्हीं मर्दानगी की आपको ज़रूरत पड़ेगी शादी के बाद में।
लेकिन तब तक समय इतना बदल चुका होगा कि आपको मर्दाना शक्ति प्राप्त करने के लिए दर दर भटकना पड़ेगा। आप रास्ते में लगे हुए पोस्टर को पढ़ोगे कि यहाँ पर नपुंसकता नामर्दानगी का इलाज किया जाता है, और कहीं गलत संगत में पड़ गए या किसी गलत हाथ में पड़ गए तो हो सकता है जो कुछ बचा कुचा जो है बैटरी में थोड़ा बहुत सेल है वो भी ख़राब हो जाए। तो आज से अभी से ही जो है अपने आप को दृढ़ संकल्पवान बनाए और हस्त मैथुन से दूर रहे, इससे बचे। इससे कमजोरी आती है, मानसिक थकान के साथ साथ शारीरिक थकान भी लगता है, और जो है यह नामर्दानगी को बढ़ावा न्योता देता है, नपुंसकता की जो है स्थिति को उत्पन्न करता है, पैदा करता है। इसलिए अगर जो आपने जो है अच्छा रहना है, स्वस्थ रहना है, तो सुबह नाश्ते के बाद खूब सारा फल खाइए और दोपहर में भोजन करने से पहले ढेर सारा सलाद खाइए, फिर भोजन करिए। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इस वीडियो में कहीं भी मन क्रम वचन बाड़ी से कोई गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी।